लगभग 45 करोड़ रुपए रायपुर में स्वच्छता को लेकर जो है लगाए जाते हैं। नगर पालिका निगम 45 करोड़ रुपए सालाना लगभग खर्च करती है स्वच्छता के नाम पर, लेकिन जो ज़मीनी स्तर की जो चीज़ें हैं वो क्या इससे सही हैं, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इधर देखिए, हम अभी अब मौजूद हैं रायपुर के शंकर नगर क्षेत्र में, जहां पर आपको देखने को मिलेगा ये एक नाला है। इस नाले की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो नाले में अक्सर जो है गंदा पानी बहता है, लेकिन यहाँ के नालों में अब गंदा पानी नहीं बल्कि गंदे कचड़े बहते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। ये एक बड़ा सा नाला है जहाँ से पूरा जो गंदा पानी है घरों का वो निकलता है, लेकिन यहाँ की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इतनी ज़्यादा गंदगी इसमें भरी हुई है, जिसे देखकर और यहाँ से चलने वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं और यहाँ रहने वाले रहवासी भी इस गंदगी की बदबू से परेशान हो जाते हैं और घर में खाना पीना क्या सोना भी मुश्किल हो जाता है। इतनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं कितने कचड़े। अब ये सवाल ये उठता है कि ये कचड़े यहाँ आए कैसे और आए तो ये रुके कैसे, क्योंकि लगातार जो है नगर निगम जब इतना पैसा खर्च करती है, 45 करोड़ रुपए जब खर्च किए जाते हैं, ऐसे पैसे खर्च कर रहे हैं, तो क्या इनकी सफाई सही समय पर नहीं होती? और यदि होती तो कैसे इस जगह पर इतने कचड़े जो है रह जाते हैं? आप अब ऊपर की तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप नीचे से भी तस्वीरें देखेंगे, इस पुल के नीचे अगर आप थोड़ा सा जाकर देखेंगे तो आपको ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी जिसे आप सोच में पड़ जाएंगे जिसे देखकर। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जो है वो पूरा पानी भरा हुआ है नाले का, और इसी नाले के अंदर जो है, इसी नाले की पानी के ऊपर जो है प्लास्टिक्स, कचड़े, ऐसे आपको प्लास्टिक्स के जो पैकेट्स हैं, बोतल्स हैं, ये सभी आपको तैरते हुए दिखेंगे। और इस पे कितना कचड़ा है आप इसका अंदाज़ा इसे देखकर लगाइए। लगभग कई टन जो है इसमें कचड़ा देखने को आपको मिलेगा, और लगातार जो है इसमें अभी जो है कार्रवाई की जा रही है, लगातार इसको निकाला जा रहा है और कचड़ों को निकालने की कोशिश की जा रही है। और बहुत समय से ये कार्रवाई चल रही है, सुबह से लगभग ये कार्यक्रम चल रहा है कि कचड़े निकाले जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही है कि साफ़ किया जाए। लेकिन अभी भी जो है शाम हो चुका है, लगभग 6-7 बज रहे हैं अभी, लेकिन इसकी स्थिति आप देखिए किस तरह से जो है गंदगी यहाँ पर सुबह से शाम हो गए साफ़ करते करते, लेकिन गंदगी ख़त्म नहीं हुई है। तो एक सवाल उठ जाता है कि जब इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं तो वो कहाँ किए जा रहे हैं? और इतने पैसे खर्च करने के बाद भी जो रायपुर है, जिसे मोर रायपुर, स्वच्छ रायपुर कहा जाता है, और ये नारा भी दिया जाता है कि मोर रायपुर स्वच्छ रायपुर, तो वो स्वच्छ रायपुर ज़मीनी स्तर पर क्यों नहीं दिखता? क्या केवल वो पैसे नया रायपुर की ओर खर्च कर दिए जाते हैं ताकि चकाचौंध रायपुर लगे और नया रायपुर में लोगों को घुमाया जाए और फिर नया रायपुर को देखकर रायपुर को अवार्ड मिल जाए, रायपुर जो है इनाम जीत जाए? लेकिन जो रायपुर है, जो रायपुर शहर है, जो अंदर के क्षेत्र हैं, जैसे शंकर नगर जैसे इलाके हैं और बहुत सारे इलाके, ये केवल छोटा सा इलाका है जहाँ पर ऐसी गंदगी है। तो ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर ऐसी गंदगियाँ हैं, ऐसे कचड़े हैं। अब इन कचड़ों को अगर आप देखें ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी भयानक स्थिति है रायपुर में स्वच्छता को लेकर। ऐसी भयानक स्थिति है क्योंकि स्वच्छता अगर होती रहती समय से तो फिर ये हालात नहीं होते, और जो गाड़ियां हैं वो आती रहती समय से, जो स्वच्छता है वो होती रहती समय से। और एक सवाल ये भी उठता है कि यदि नगर पालिका निगम अपनी कार्रवाई करती है, गाड़ियां भेजती है समय से, स्वच्छता का अपनाया जाता है, सफाई की जाती है, तो फिर इसमें लापरवाही उनकी है या फिर वो लोगों की जो इसमें कचरा फेंकते हैं? ये दोनों सवाल बन जाते हैं, क्योंकि इसमें दो पक्ष अगर देखा जाए तो एक पहले तो नगर पालिका निगम भी अपनी लापरवाही में एक तरह से इसकी सफाई नहीं करवा पाती, और जब बहुत ज़्यादा कचरा भर जाता है, जब नालियाँ बंद होने लगती है, क्योंकि अब बरसात का भी समय आने वाला है, तो जल भराव जैसी स्थितियाँ भी बनेंगी, क्योंकि नाली से पानी ही पास नहीं होगा क्योंकि इतना ज़्यादा कचरा है। तो क्या उनकी सही कार्रवाई नहीं थी, या क्या वो सही समय पर उनकी सफाई नहीं की गई, जो अब अचानक उनकी आँख खुलती है और ये ऐसी सफाई करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और एक ही बार में पूरा कचरा उठाया जाता है? अभी आप देखेंगे तो ये पूरा जो सड़क है ऊपर का, उसमें आपको जो है नाली का पानी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी ये पूरी रोड में जो है गाड़ियाँ खड़ी थी और लगातार जो है सफाई का कार्यक्रम चलाया गया, और पूरा सफाई करते करते कचड़े जो है यहाँ से उठाकर उस गाड़ियों में डाले गए और गाड़ियों से ले जाया गया है डंप करने, लेकिन अभी भी ये कचड़ा बाकी है। तो अब यही सवाल बन जाता है कि क्या मोर रायपुर स्वच्छ रायपुर का नारा सही है? क्या ज़मीनी स्तर पर ये चीज़ें हो रही है और स्वच्छता अपनाई जा रही है? और क्या केवल ये नगर पालिका निगम की गलती है, या फिर इसमें जो आम जनता है उसकी भी लापरवाही है? अब ये बड़ा सवाल बनता है कि क्या जो पैसे भी लगाए जाते हैं इतने ज़्यादा, वो क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं जो ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाते और सफाई नहीं हो पाती?
तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि सरकारी सिस्टम यदि भ्रष्टाचार से बचे और जो लोग हैं आम नागरिक वो अपनी जिम्मेदारी को समझ जाए तो फिर जो नारा है मोर रायपुर स्वच्छ रायपुर का, वो नारा ज़मीनी स्तर पर सही होता दिखेगा। और क्षेत्र से लेकर अपने गांव, क्षेत्र, शहर सब कुछ और साथ ही साथ अपना देश जो है, जो स्वच्छता का सपना देखा जाता है, एक स्वच्छ भारत का सपना देखा जाता है, वो भी पूरा होता दिखेगा। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताइए कि आप भी क्या अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखना चाहते हैं और आपके क्षेत्र में क्या सफाई के लिए आप क्या करते हैं इस वीडियो पर। बाकी इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। उसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हमें फॉलो करें। कैमरामैन किशन सिंह चौहान के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।